सर्दियों का मौसम आते ही घर घर में एक खुशबू फैल जाती है, तिल की सोंधी महक और मावे की मीठी नरमी। लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं वो कोई साधारण गजक नहीं है। ये है तिल्ली मावा गजक, जो मुंह में रखते ही पिघल जाए और स्वाद सीधा दिल तक पहुंचे। ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम, एकदम परफेक्ट टेक्सचर। खाली देसी घी, भरपूर मावा और तिल की गुड़गुड़ाहट। एक टुकड़ा खाओ और दूसरा अपने आप हाथ में आ जाए। अगर आप भी सर्दियों में कुछ खास, कुछ देसी और कुछ यादगार बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये गजक हर किसी को पसंद आने वाली है। इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम कि एक बार आपने बनाया ना तो बनाकर बार बार बनाएंगे, इतनी बढ़िया और इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर मैंने 1 कप तिल लिए हैं। ये पूरा सफेद तिल नहीं है, जो हल्का सा कालेपन पे दिखाई देते हैं, वो वाले तिल का इस्तेमाल करेंगे। अब इन्हें हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। तो इसे सेकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट बाद ये अच्छी तरह से जब सीख जाए और रोस्ट हो जाए, उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर रही हूँ। अब इसको ज्यादा टाइम नहीं, आपको लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारे तिल बिल्कुल भून गए हैं। अब इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर हम गरम गरम में ग्राइंड करेंगे तो ये हल्का सा तेल छोड़ देगा। तो ये हमारे तिल जो है बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इसके साथ ही हम 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो तिल की गजक है उसका बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून जो है इलायची पाउडर ऐड किया है। तो इलायची पाउडर से जो आपकी तिल की गजक है ना, उसका स्वाद जो है दुगना हो जाता है। अब इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेना है। तो इसको आप पल्स मोड पर चलाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ पिसाई होगी। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर 1 ग्लास दूध लिया है, मतलब आप मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो 250 मिलीलीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। और इस दूध के अंदर हम डालेंगे 1 कप गुड़। तो यहाँ गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद रख रहा है, मतलब जरा सा भी चलाना नहीं है आपको, गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद रखना है। यहाँ पर मैंने कुनकुना दूध लिया है, मतलब ना ही ज्यादा गर्म दूध है ना ही ठंडा दूध है, कुनकुना, जिसके कारण गुड़ जो है अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो जब आपका गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसके बाद जो आपने यहाँ पर तिल्ली और मिल्क पाउडर साथ ही इलायची पाउडर को जो ग्राइंड करके रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी चलाना नहीं है, बिल्कुल बंद गैस पर जब तक मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। जैसे ही इसके अंदर बिल्कुल लम्स फ्री हो जाएगा और हमारा जो मिक्सचर है अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद गैस की फ्लेम को हम ऑन करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाए जा रही हूँ। जब तक घुमाऊंगी, जब तक ये बिल्कुल लम्स फ्री नहीं हो जाए। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर किस तरह से हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी हाथ बंद नहीं करना है, क्योंकि जहां आपने हाथ बंद करे ना वहां पर ये फटाफट चिपकने लग जाती है। तो बस अब इसको फटाफट मिक्स करिए, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। बस ध्यान आपको गैस की फ्लेम का रखना है। गैस की फ्लेम बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम पे रखें और जब ये चिपकने लगे तो उसको लो कर दें। हाथ बिल्कुल बंद ना करें, धीरे धीरे आप देखेंगे इसकी थिकनेस इस तरह से हमें कर देना है जैसे आप मिठाई बनाते हैं तो किस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए, उस तरह से जब तक ना हो जब तक आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। तो आप देखेंगे जो हमारा दूध है और साथ ही साथ तिल है, मिल्क पाउडर है, धीरे धीरे मिक्स होने के बाद ठीक होता जाएगा। तो जैसे ही मिठाई वाला टेक्सचर हो जाएगा उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे जिसमें भी आपको सेट करना है उसके अंदर डालेंगे। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ही इसका टेक्सचर किस तरह से हो गया है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल हाथ बंद नहीं करने हैं, फटाफट फटाफट चलाना है क्योंकि बहुत जल्दी चिपकेगी है। तो बस अब आपका ये जो टेक्सचर है बिल्कुल मिठाई वाला हो चुका है। अब इसको आपको किसी भी जिसमें इसको आपको सेट करना है उस थाली में आप इसको डालें। और उसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा चाहे तो बटर पेपर का इस्तेमाल करें या फिर ऐसे यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा घी लगा ले। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल और साथ ही साथ थोड़ा सा पिस्ता ऐड करा है। अब ये हमारा पूरा मिक्सचर जो है हम उठाकर इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपको करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे आप जितनी आराम से
करेंगे ना उतना मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट करना है तो ये जम जाएगी, क्योंकि ये वैसे भी मुंह में घुलने वाली बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। तो आप इसको धीरे-धीरे अच्छी तरह से सेट कर ले जैसा आप इसको सेट करना चाहते हैं। उसके बाद इसे 20 मिनट रेस्ट पे छोड़ दें। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसे सेट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर आप थोड़े से तिल और ऐड करें, साथ ही पिस्ता ऐड करने के बाद इसको ऊपर से भी अच्छे से गार्निश करने के बाद 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट बाद आप देखेंगे कितनी आसानी से ये सेट हो चुकी है। उसके बाद फिर आप इसे बटर पेपर में से बाहर निकालें और सर्व करें। तो ये संक्रांति अगर आपने ये बनाई है ना तो आपसे सब इसकी रेसिपी पूछने वाले हैं, क्योंकि वाक़ई इतनी टेस्टी लगती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। और अगर आपने एक बार इसे बनाई है ना तो आप मजबूर हो जाओगे मेरे चैनल पर आकर कमेंट करके मुझे ये बताने के लिए कि आपने जो ये रेसिपी बताई थी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी थी। और खाने में भी वाक़ई ये इतनी बढ़िया लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप भी इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन वाक़ई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इसके ऊपर थोड़े से तिल ऐड करें और अपने हाथों से अच्छे से दबा दें, जिससे जो हमारे तिल हैं ये इसके अंदर इस तरह से प्रेस करके कि ये अंदर तक चले जाए, तो ये बाहर ना निकले। अब आप देख रहे हैं इसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको फ्रिज के अंदर ही सेट करना है, आप इसे बाहर खुले में छोड़ दें। उसके बाद ये अपने आप धीरे से कड़क हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होगी क्योंकि हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करा है, तो ये थोड़ी बहुत कड़क हो जाती है। और उसके बाद जैसी म मिठाई का टेक्सचर होता है ठीक उस तरह से लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं। तो अब इसे मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट बाद देख रहे हो आप कितनी आसानी से निकल रही है। इसके अंदर ना ही मैंने कोई घी का इस्तेमाल किया है, ना ही बटर पेपर के ऊपर थोड़ा-सा घी लगाया है। और सिर्फ़ मैंने बटर पेपर के ऊपर थोड़े से तिल ऐड करे थे, साथ ही पिस्ता ऐड करने के बाद बस इसे डाला और उसे 20 मिनट बाद कट करा। तो आप देखेंगे कट करने में जब भी आप नाइफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसपे हल्का-सा घी लगा लें, जिससे ये जो हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी इस पे चिपके ना। तो बस अब इसे कट करें और उसके बाद इसे सर्व करें। एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन वाक़ई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे घर पर बनाएँ, सबको खिलाएँ, खुद भी खाएँ और पसंद आए तो मेरे चैनल पर आकर लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है।